रहे हैं तेजस भरत। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अजित पवार के बेटे जय पवार ने एक ऐसा वीडियो साझा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर एविएशन सेक्टर तक हड़कंप मचा दिया है। जय पवार का दावा है कि वीएसआर कंपनी के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान कप्तान की सीट पर सोते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, वही कप्तान की सीट जहां एक सेकंड की चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की नींद का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है, सवाल सिस्टम का है, सवाल उस भरोसे का है जो हर यात्री अपने टिकट के साथ खरीदता है। जय पवार ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उड़ान के दौरान ऐसी लापरवाही बेहद गंभीर और चौंकाने वाली है। लेकिन सियासत में बयान सिर्फ बयान नहीं होते हैं, वे संकेत होते हैं कि क्या ये महज सुरक्षा का मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का पारा पहले ही हाई है। ऐसे में ये वीडियो एक सीधा हमला माना जा रहा है। विरोधी खेमे में हलचल है, सवाल उठ रहे हैं, क्या रोहित सिंह सिर्फ कारोबारी है या किसी राजनीतिक सर्वेक्षण के साए में उड़ान भर रहे हैं? और अगर कप्तान की सीट पर मालिक ही सो रहे हैं तो फिर सिस्टम जाग रहा है या नहीं? व्यक्ति तो यही कहता है कि देश में सब जाग रहे हैं, बस जिम्मेदारी सो रही है। कभी संसद में हंगामा, कभी मंच से भाषण और अब आसमान में भी नींद। दिवंगत अजीत पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो साझा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो पर दावा किया है कि वीएसआर वेंचर्स के मालिक और मुख्य पायलट रोहित सिंह उड़ान के दौरान कॉकपिट में सोते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हजारों फीट की ऊंचाई पर जब यात्रियों की सांसें पायलट के हाथ में होती है तब कथित तौर पर पायलट नींद में है। जय पवार ने इसे सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अपने पिता की मौत से जुड़ा हुआ सबूत बताया है। उनका कहना है कि जब आसमान में जिम्मेदारी सो जाए तो जमीन पर त्रासदी जाग जाती है। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ एक लापरवाही है या फिर सिस्टम की वो नींद जो हादसों को न्योता देती है? याद कीजिए, हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के वीएसआर वेंचर्स पर स्पेशल सेफ्टी ऑडिट किया गया था। रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आई थी। कंपनी के 4 विमान ग्राउंड कर दिए गए थे, यानी नियामक ने माना है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सवाल है कि क्या कार्यवाही हादसे के बाद ही क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती है? जय पवार की मांग साफ है, जब तक जांच पूरी ना हो कंपनी की सभी उड़ानों पर रोक लेनी, पायलट की गिरफ्तारी हो, कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। ये सिर्फ एक बेटे की पुकार नहीं है बल्कि उन सैकड़ों यात्रियों की आवाज बताई जा रही है जो टिकट के साथ भरोसा भी खरीदते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति की परछाई भी साफ दिख रही है। क्या एक बड़े नेता की मौत के बाद भी सिस्टम नहीं चेता? क्या कॉर्पोरेट और सत्ता के रिश्तों ने सुरक्षा मानकों को पीछे धकेल दिया है? क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वीडियो कब का है, किस उड़ान का है और उसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। यही तो विडंबना है। हादसा हो जाता है, जांच बैठती है, बयान आते हैं और फिर सब कुछ फाइलों में सो जाता है। लेकिन इस बार सवाल है, क्या कॉकपिट में नींद सिर्फ एक पायलट की थी या पूरे सिस्टम की? जय पवार ने इसे अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई बताया है, पर ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही है। ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हर यात्री विमान में बैठते वक्त करता है। और अगर आरोप सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, अपराध है। अब निगाहें डीजीसीए और राज्य सरकार पर है। क्या इस वीडियो के बाद कोई ठोस कार्यवाही होगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी प्रक्रियाओं की भूल भुलैया में खो जाएगा? एक तरफ शोक में डूबा परिवार और दूसरी तरफ सुरक्षा पर सवाल, और बीच में है वो सिस्टम जिसे तय करना है कि वो जगेगा या फिर अगली उड़ान तक सोता रहेगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।